अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ जायके में। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल अचार। ये अचार बआसानी आप घर पे बना सकते हैं और आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरह का जायकेदार अचार बआसानी घर पे बना सकते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल अचार बनाने के लिए यहाँ हमने ली हुई है 250 ग्राम फ्लावर यानी फूल गोभी, और इसको छोटे पीसेज में इस तरह से कट कर लिया है। गोभी को हमने छोटे पीसेस में कट करने के बाद नमक के पानी में भिगा दिया था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको अच्छे से ड्रेन कर लिया। नमक के पानी में भिगाने से जो गोभी में अगर कहीं कुछ कीड़ा बैठा होता है या कुछ बारीक सा, तो वो निकल जाता है। ये इसका तरीका है। चाहे आप भाजी बनाएं या गोश्त वगैरह में डालें, गोभी को धोने का तरीका यही रहेगा। तो 250 ग्राम फ्लावर हो गया। 100 ग्राम यहाँ पर हमने ली है फ्रेंच बीन, और फ्रेंच बीन को हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 100 ग्राम आंवले लिए हैं। 100 ग्राम मूली ली है, और मूली के भी हमने इस तरह से पीसेस कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। ऐसे ही 100 ग्राम हमने गाजर ली है, और उसको भी इस तरह से हमने कट कर लिया है लंबे पीसेस में। कुछ सब्जियां हमने इधर रखी हैं, वो भी आपको बताते हैं अभी। यहाँ हमने लिया हुआ है लहसुन, ये भी लिया है 100 ग्राम। अदरक, ये भी 100 ग्राम यानी 100 ग्राम। यहाँ हमने अम्बा हल्दी ली है। पीली हल्दी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने बनाया था अचार, उसका वीडियो शूट नहीं किया था, उसमें हमने येलो वाली हल्दी डाली हुई है। लेकिन अम्बा हल्दी जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। हल्दी ये बाहर से तो अदरक जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से ये वाइट होती है और बड़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो मैंने इसका इतना हिस्सा छील के रखा है आपको दिखाने के लिए, और इधर साइड से भी रहने दिया है छिलका आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से दिखती है। बआसानी यहाँ महाराष्ट्र में तो बआसानी ये अम्बा हल्दी मिल जाती है, लेकिन ये सूखी हुई भी मिलती है। ये हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं हल्दी के। सूजन वगैरह निकालती है, बॉडी से दर्द निकालती है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। पहलवान वगैरह ये अम्बा हल्दी का लेप ये सब बहुत करते हैं। इसको घस के आप दूध में बॉईल करके भी पी सकते हैं बदन दर्द के लिए। हल्दी का खैर फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके भी पीसेस हमने इस तरह से कर लिए हैं। ये आप देखें, इस तरह से पीसेस कर लिए, ना बहुत बारीक हैं और ना बहुत मोटे हैं। लाल और हरी मिर्च दोनों हमने ली हुई हैं, और ये मिर्चें भी हमने दोनों 50-50 ग्राम ली हैं। आप चाहें तो कोई भी एक कलर की मिर्च यहाँ शामिल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फूल गोभी, आंवला, फ्रेंच बीन, मूली और गाजर, इनको हमने ब्लांच करना है। तो हम आपको दिखाते हैं इसको ब्लांच करके, और इसमें क्या मसाले जाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने रखा हुआ है। ये अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगी, तो जो सब्जियां हमने ब्लांच करनी है उनको हमने 3 मिनट ब्लांच करना है टाइम देखकर। तो पानी में अभी उबाल आना शुरू हो गई है, और थोड़ा सा इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। और एक साइड में हमने 2 कप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल गर्म करने रखा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल को एक बार अच्छे से गर्म करना पड़ता है, ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। अगर आपको पसंद है इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, तो आप इसको हल्का गर्म करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल अभी थोड़ा गर्म कर रही हूँ 2-3 मिनट के लिए, और बाकी प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये तकरीबन 400 ml ऑयल है, यानी 2 मेजरिंग मग जो हम यूज़ करते हैं मग, उसका। तो इधर हमारा पानी में उबाल आने लगी है, बस इसमें अब हम वेजिटेबल डाल देते हैं। यहाँ पानी में उबाल अच्छे से आने लगी है। अब इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। आंवला भी इसमें हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमको थोड़ा सा बॉईल करना है, यानी 3 मिनट ब्लांच करना है। जैसे ही आंवला और ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो इस तरह से जब हम प्रेस करेंगे, तो आंवला जो है ये अपनी सारी कलियां छोड़ देगा, सारे पीसेस इसके अलग हो जाएंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को आपने ब्लांच करना है सिर्फ 3 मिनट घड़ी का टाइम देखकर। इसको हमने कवर कर दिया है, आपने भी इसको कवर करना है। कवर करने के बाद
अब आपने टाइम देखना है सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट का हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा वक्त आपने नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा वक्त तक गर्म पानी में इसको ब्लांच करेंगे तो सब्जियां जो हैं आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी, और हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसको बस गलाना है। इसको हमने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद अब आप एग्जैक्ट टाइम देख लें, 3 मिनट। 3 मिनट का हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि 3 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। तो ठीक है, फास्ट फ्लेम पे ही आपने 3 मिनट इसको पकाना है। एग्जैक्ट 3 मिनट हो चुके हैं। सब्जियां हमारी ब्लांच अच्छे से हो गई हैं, या आप देखें जितना हमने करना था उतना अच्छे से हो गई हैं। फ्लेम अब हमने बंद कर देनी है, और यहाँ हमने एक छन्नी, नीचे एक बाउल रख लिया है। बस सारी सब्जियों को अब हमने फटाफट इसमें निकाल लेना है। सारी सब्जियां हमारी 3 मिनट ब्लांच हो चुकी हैं। इसको हमने छन्नी में रख दिया है, नीचे बाउल रख दिया है जैसा आपको बताया। अब क्या करना है, सारा पानी इसका ड्रेन होने देंगे। एक 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। सारा पानी जब इसका ड्रेन हो जाएगा तो एक ट्रे में आपने क्या करना है, या तो मसलिन क्लॉथ बिछा लें इसमें, यानी मलमल का कपड़ा बिछा लें, या कोई टॉवल बिछा लें, साफ एकदम होना चाहिए। और बिछाने के बाद फिर इसको हमने इस पर फैला देना है, और इसको पंखे की हवा में कम से कम 2 से ढाई घंटा इसको खुश्क करना है। इतना खुश्क करना है कि पानी जो है, जब आप भाजी को छुएं यानी सब्जी को छुएं तो आपके हाथ में नमी नहीं आना चाहिए। और अगर धूप का टाइम है, तेज़ धूप है, तो आप 2-2.5 घंटा इसको धूप में सुखा लें। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं इसका पानी ड्रेन हो जाए, उसके बाद हम इसमें ट्रे में इसको अच्छे से फैला देंगे। सब्जियों का पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका है, ये आप देखें। अब इसे हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। अब इसको अच्छे से आप फैला दें ताकि जितना भी गरम गरम भाप है वो अच्छे से इसकी निकल जाए। एकदम खुला खुला कर दें, बिल्कुल सब तरफ। सब्जियों को ब्लांच करने का मतलब ये होता है कि इसका कच्चापन जो है वो थोड़ा सा निकल जाता है। एक रॉयल स्मेल होती है सब्जियों की, वो निकल जाती है। और एक जो पानी होता है, क्योंकि इसे हम पका नहीं रहे हैं, इसको हम अचार बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, सब्जियां आपकी साबुत रहना चाहिए। आप अगर इसको बहुत ज़्यादा बारीक काट देंगे तो सब्जियां जब अचार बन के रेडी होगा तो धीरे धीरे अचार, एकदम बहुत जल्दी तो खाया नहीं जाता है, महीना 2 महीना तो लगता है अचार ख़त्म होने में, तो तब तक एंड में सब्जियां आपकी सारी घुल जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जियां जो हैं वो आपने थोड़ी सी मोटी काटना है। अब हम क्या करेंगे, आंवले को, अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, या नाइफ से इसको इस तरह से इसकी जो भी कलियां हैं इनको निकाल लेंगे। जब तक हमारा ये ठंडा होता है, इसको हम रख देंगे पंखे की हवा में, तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। आंवले थोड़े ठंडे हो चुके हैं और नाइफ की मदद से इसको हमने इस तरह से निकाल लिया है। मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखा देती हूँ कि जहाँ जहाँ इसका ये डिज़ाइन बने हुए हैं वहाँ से आपने हल्का सा इसको कट करना है, तो ये बआसानी आंवले जो हैं इनके पीसेस निकल जाएंगे। ये देखें, बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गरम गरम में ना करें, क्योंकि हाथ जलने के चांसेस होते हैं। और जो बिल्कुल न्यू है, कुकिंग में अभी बिल्कुल नए नए आए हैं, उन्हें तो बहुत ध्यान रखना है। ये आप देखें कितने फाइन तरीके से सारी इसकी जो फांके हैं ये निकल जाएंगी। ये आप देखें कितनी आसानी से। एक आंवले को हम आपको और करके बता देते हैं, पूरे को। ये आप देखें, इसमें ये पूरे कुदरती निशान बने होते हैं। बस आपने नाइफ लेनी है
और ऐसे इस तरह से करना है। ये देखें कितनी आसानी से ये निकल जाएंगे सारे पीसेस। देखें कितनी आसानी से पीसेस निकल गए। बस ऐसे ही आपने इसको निकाल लेना है। तो बाकी के पीसेस हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अचार के मसाले नोट डाउन कर लीजिए। 1 चाय का चम्मच भर के हमने यहाँ ली हुई है कलौंजी। कलौंजी में शिफा है, मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, तो आप कलौंजी अपने अचार में ज़रूर शामिल करें। आधा चाय का चम्मच हींग ली है। 1 चाय का चम्मच भर के अजवाइन ली है। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, एक बड़ा चम्मच यहाँ हमने लिया हुआ है हल्दी पाउडर यानी 1 टेबलस्पून भर के। 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो जो नॉर्मल मिर्च घर में यूज़ करते हैं, नॉर्मल मिर्च का पाउडर, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अचार का कलर जो है वो काफ़ी रेड रेड होता है, इसलिए यहाँ हम काश्मीरी लाल मिर्च कर रहे हैं यूज़। तेज़ी में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन मिर्चें भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं लाल और हरी, तो इसलिए हमने 2 चम्मच लिया है। अगर आपको बहुत तीखा चाहिए तो आधा चम्मच आप इसमें सादी मिर्च यानी नॉर्मल मिर्च पाउडर जो होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच यहाँ हमने लिया हुआ है आमचूर पाउडर। 1 बड़ा चम्मच काला नमक, 2 बड़े चम्मच सादा नमक, सौंफ और धनिया 2-2 बड़े चम्मच है। 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 बड़े चम्मच यहाँ हमने पीली सरसों ली है। ये पीली सरसों के बीच से दली हुई है, साबुत भी मिलती है। ये अगर नहीं है आपके पास तो काली सरसों भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 बड़े चम्मच। अभी हमने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करने हैं, जैसे कि सरसों, इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये जो धनिया, सौंफ और ज़ीरा है, इनको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है 1.5 मिनट के लिए, बस भीनी भीनी खुशबू आने तक। तो चलें सबसे पहले हम अपने मसाले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हमने सबसे पहले करनी है सरसों को ड्राई रोस्ट। बस ये ध्यान रखना है कि स्लो फ्लेम पे आप इसको करें, क्योंकि पैन हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। बस इसे टाइम देखकर 1 मिनट के लिए आपने रोस्ट करना है। हल्की सी खुशबू आने लगे, बस इतना। सरसों आपकी जलना नहीं चाहिए, और जो भी मसाले आप ड्राई रोस्ट करें वो जलना नहीं चाहिए, बस इतना आपने इसको कर लेना है। सरसों हमारी रोस्ट हो चुकी है, बस इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। पैन को वापस हमने रख दिया है, फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ, धनिया और ज़ीरा। बस इसको भी हमने हल्का सा रोस्ट करना है 1.5 मिनट, क्योंकि जो हमने सरसों की है वो बहुत नाजुक होती है और इशारे में काली ना हो जाए, इसलिए सिर्फ हमने 1 मिनट किया है। लेकिन सौंफ धनिए को हमने 1.5 मिनट करना है, लेकिन हाई फ्लेम पर नहीं करना आपने, क्योंकि अभी इस वक्त पैन गर्म है हमारा, तो हमने एकदम फ्लेम स्लो कर ली है। और अगर आपका पैन ठंडा हो जाए बिल्कुल और फिर आप करें तो फिर मीडियम फ्लेम पर करें। बस इसको भी थोड़ी सी भीनी खुशबू आने तक हमने ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद क्या करना है, इसको दरदरा सा पीस लेना है। जो सरसों है इसको भी आपने सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक बार घुमाना है, मिक्सर के बटन को, निकाल लेना है। पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसे ही आपने इसको पीसना है। अचारों में मसाले जो होते हैं वो दरदरे यूज़ होते हैं, पाउडर फॉर्म में नहीं होते हैं, तो ऐसा ही आपने इसको कर लेना है। चलिए बातें करते करते 1 मिनट तो हमारा हो चुका है, बस आधा मिनट हम इसे और कर लेते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको दरदरा सा पाउडर कर लेंगे। मसालों को यहाँ पर हमने ग्राइंड कर लिया है। सौंफ, धनिया, ज़ीरा, ये देखें दरदरा सा पीस लिया है। और ये रही सरसों।
सरसों को भी हमने सिर्फ एक फेर घुमाया है, ज़्यादा नहीं घुमाना, जैसा कि हमने आपको बताया है। अगर आप ज़्यादा इसको चला देंगे तो इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो ये एकदम स्टिकी हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ इसको एक फेर घुमाना है और इसको थोड़ा सा दरदरा करना है। तो मसाले हमारे सब रेडी हो गए। बस अब हम देख लेते हैं कि हमारी सब्जियां किस हद तक सूख गई हैं। सब्जियां सारी हमारी 2 से ढाई घंटे में अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं। ये आप देखें, सारी सब्जियां अच्छे से ड्राई हो गई हैं। बस ऐसे ही ड्राई करना है। बस ऐसा ध्यान रखना है कि जब आप हाथ में लें तो हाथ में आपको नमी मालूम ना दे। तो अब इसका हम अचार बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, सब्जी भी हमारी ड्राई हो गई है। ऑयल हमने गर्म करने वापस रखा हुआ है। चलें अब आपको दिखाते हैं। जो 2 कप हमने ऑयल गर्म किया था एक पैन में, उसमें से 1 कप ऑयल हमने वापस कढ़ाई में डाल लिया है, क्योंकि अचार को हम सारा इसमें रेडी करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम हमने स्लो कर देनी है। अब सबसे पहले डालेंगे हम अजवाइन, कलौंजी, हींग डाल देंगे और साथ में डाल देंगे मेथी दाना, हल्दी। इन सारी चीज़ों को आपने बस फटाफट डालना है, फ्लेम बंद कर देनी है और साथ में डाल देंगे हम ये सारी सब्जियां जो हमने ब्लांच की थी। ये सब्जियां डालने के बाद हम डाल देंगे सौंफ, धनिया और जीरे का पाउडर जो क्रश किया था। उसके बाद डाल देंगे हम सरसों, लाल मिर्च पाउडर, दोनों तरह के नमक, काला नमक और सादा नमक, यहाँ हमने जो मिर्चें, अम्बा हल्दी, अदरक और लहसुन रखा हुआ है, इसको भी हम इसमें मिला देंगे। इन चीज़ों को ब्लांच नहीं करना होता है। साथ साथ डाल देंगे आमचूर पाउडर, अब इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने चीज़ें डाली हैं वैसे ही आपने डालना है, फ्लेम बंद कर देना है और इन चीज़ों को अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी सब्जियों में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। चम्मच चलाते टाइम बहुत ध्यान रखें कि आपने बहुत संभाल के, बहुत केयरफुली सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आपका अचार का जो भी आपने ये सामान डाला है, यानी जो भी सब्जियां डाली हैं, वो आपकी सारे मसाले में अच्छे से जान हो जाए और टूटे भी नहीं। इस अचार की खूबसूरती यही है कि सब्जियां आपकी साबुत रहें। इसीलिए जैसा कि हमने बहुत ताकीद से बताया है कि इसको ब्लांच हमने सिर्फ 3 मिनट किया है, तो टाइम देख के आपने भी सिर्फ 3 मिनट ही करना है, ओवर कुक नहीं करना है। और फिर उसके बाद उसको ड्राई करने का बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारी सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम बाकी बचा हुआ ऑयल। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, बाकी का जो बचा हुआ 1 कप ऑयल है उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा शामिल हो गया इसमें। अब इसमें डालेंगे हम व्हाइट विनेगर। तो पाव कप जितना हम इसमें व्हाइट विनेगर डाल रहे हैं। विनेगर डालने से सबसे अच्छी बात क्या होगी कि टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और साथ साथ ये लॉन्ग लास्ट करेगा। अचार आपका बहुत टाइम तक ऐसा ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अब इसे हम वापस से मिक्स कर देते हैं। ऑयल और विनेगर डालने के बाद भी आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है।
लेकिन सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जिन शहरों में ककरौंदे मिलते हैं तो आप इसमें से कोई एक चीज़ स्किप करके ककरौंदा भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें आंवला डाला है, आंवले के बेनिफिट भी आपको मालूम है कि आंवले में कितना विटामिन सी होता है और आंवला बहुत हेल्दी होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। बाकी तो सारी सब्जियों के भी भरपूर बेनिफिट आपको मिलेंगे। अम्बा हल्दी मैंने इसमें डाली है, लहसुन डाला है, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो गैस प्रॉब्लम को बहुत फ़ायदा करती हैं। तो इस तरह से आप अचार डालें, आपको इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा और घर बैठे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अचार भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और बर्तन में निकालने के बाद फिर आपको बताते हैं कि आपने आगे इसमें क्या करना है। अगर आपने इस वक्त आप इसको टेस्ट कर लें, अगर आपको मिर्च कम लगे और नमक कम लगे तो आप इसमें ज़रूर बढ़ा लें। अभी सारे अचार को हम एक फैले हुए बर्तन में निकाल लेते हैं। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कढ़ाई में थोड़ी डीप है कढ़ाई और ये थोड़ा फैला हुआ है, तो सारे अचार को हम इस फैले हुए बर्तन में निकाल लेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें आगे आपने क्या करना है, इसको किस तरह से रखना है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जब आप अचार इस्तेमाल के लिए निकालें यानी खाने के लिए निकालें तो जिस भी बर्नी में या जिस बर्तन में भी है उससे में आपने क्या करना है, ऊपर से नीचे इसको अच्छे से पहले हिला लेना है, बहुत आहिस्ता से, ऐसा कि सब्जियां आपकी टूटे नहीं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसकी खास बात यही है कि सब्जियां आपकी साबुत रहना चाहिए, इसीलिए इसको 3 मिनट ब्लांच किया गया है और थोड़ा मोटा काटा है हमने। और इस तरह से आपने ऊपर नीचे करके इसको फिर इस्तेमाल करना है। तो ये हमने आपको क्लियर कर दी है बात, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसे हम 1 दिन के बाद बर्नी में भर लेंगे और 5 से 6 दिन की अच्छे से धूप दिखा लेंगे। उसके बाद इसको खाना शुरू कर देंगे। जायकेदार अचार बनके रेडी है। 1 दिन थाली में रखने के बाद हमने दूसरे दिन इसको कांच की बर्नी में भर दिया है अचार को, और थोड़ा सा इसमें पाव कप जितना ऑयल और ऊपर से थोड़ा डाल दिया है ताकि अचार जो है वो सूखा ना रहे। ऊपर से सूखा रहता है तो ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो जिस तरह से अचार नॉर्मली घरों में डलता है तो अचार के ऊपर तक ऑयल रहता है, वैसे ही हमने किया है, वैसे ही आपने करना है। तो अचार में तेल डालने के लिए जैसा हमने पहले बताया कि ऑयल को आपको पका के रख लेना है अच्छे से गर्म करके, ताकि उसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हमारा रेडी है परफेक्ट। बस अब हमने क्या करना है, एक मलमल का कपड़ा लेना है और इसके मुंह पे इस तरह से रख देना है और एक डोरी से इसको इस तरह से टाइटली बंद कर देना है, क्योंकि ढक्कन लगाकर जब हम रखेंगे तो उसमें पसेब आ जाएगा यानी स्वेटिंग आ जाएगी और उससे पानी अंदर ड्रॉप जाएगा तो अचार ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आपने कवर कर लेना है इसको, टाइट से आप इसकी नॉट लगा दें और इसको अब हम 4 से 5 दिन अच्छे से धूप लगाएंगे। इससे कपड़ा बांधने से होता है, धूप डायरेक्ट धूप इसकी लगेगी इसको, और कुछ कचरा वगैरह भी इसमें नहीं जाएगा। तो बस इसे अब हम गैलरी में रख देंगे और अच्छे से इसको 4 से 5 दिन धूप दिखाएंगे। अचार हमारा परफेक्टली रेडी हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा अचार बनके रेडी हुआ है। तो लीजिए नाज़रीन, 5 दिन की धूप लग चुकी है। अचार हम चेक कर लेते हैं। बेहतरीन तरीके से अचार हमारा बनके रेडी हुआ है। ये देखें, फर्स्ट क्लास अचार बनके हमारा रेडी हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो लीजिए नाज़रीन, ये ज़बरदस्त जायकेदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चटपटा मज़ेदार अचार बनके रेडी है। ये 6 दिन में रेडी हो गया है। और अगर आपको ये तरीका हमारा पसंद आया है अचार बनाने का तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।